हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है और सभी लोग वेट कर रहे हैं। आई होप सून आ जाएगा। तो इसलिए इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज मैं आई हूँ। और इसके साथ इंग्लिश में जिन बच्चों को दिक्कत होती है, इंग्लिश के साथ कैसे कोप अप करें, कैसे डील करें पेपर में, उसके ऊपर भी बातें करेंगे हम। और तो सबसे पहले तो वीडियो के अंत तक बने रहना। कुछ टिप्स भी दूंगी और कुछ चीज़ों पे बातें भी करेंगे हम। और देखिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, सबसे पहली बात तो। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं तैयारी करूँगा या करूँगी, और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो मैं तैयारी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। अपनी कंटिन्यूटी बना कर रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, उसकी आप चिंता मत करें। आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो आप प्रेशर में आके पढ़ाई करेंगे ना। नोटिफिकेशन से पहले आप बिना प्रेशर के पढ़ाई करें और अच्छे से तभी पढ़ाई होगी, ठीक है। नोटिफिकेशन का वेट ना करें, अच्छे से अपने नोट्स वगैरह बनाए, जीके वगैरह के, अगर जिनको लगता है। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, इसमें प्री निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश जिसकी टफ़ है उसके लिए तो हम आज बात करने आए ही हैं कि इंग्लिश में कैसे तैयारी करें, ठीक है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी अपनी बना के रखें और नोटिफिकेशन का वेट ना करें, ठीक है। कंटिन्यूटी मेन है, सबसे ज़्यादा तो कंटिन्यूटी रोल प्ले करती है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस ही किसी चीज़ के पीछे किसी चीज़ की तैयारी नहीं करेंगे, कंटिन्यूस नहीं करेंगे, तो आप कैसे सोच सकते कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे अपने कि इंग्लिश से कैसे डील करें पेपर में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश में एसबीआई क्लर्क में या पीओ में या बैंक के किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश की आप तैयारी कैसे करें जिससे आपको आपका डर इंग्लिश का निकल जाए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी, देखिए सिलेबस में क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है, आरसी आती है, ठीक है। क्लोज टेस्ट आता है और पैराजम्बल आता है कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है। पैराजम्बल, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, इसमें ऐसे ही लिखा जाता है। पैराजम्बल आता है। तो ये तीनों चीज़ें किस एक चीज़ पे डिपेंड करती है, ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं सिर्फ एक चीज़ पे, वो है रीडिंग। आप कितनी रीडिंग करते हैं रोज़ की, और रीडिंग हैबिट अगर आपने मेंटेन कर ली अपनी अच्छे से, तो आप बैंक की इंग्लिश चुटकियों में निकाल देंगे, नो मैटर व्हाट हाउ हार्ड द पेपर इज़, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है पेपर कितना ही हार्ड है, इंग्लिश कितनी ही हार्ड है, अगर आप रीडिंग करते हैं रेगुलर। और रीडिंग में भी न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग में भी कौन सा न्यूज़पेपर रीडिंग, द हिंदू। द हिंदू द हिंदू क्यों, द हिंदू इसलिए, द हिंदू ही लोग क्यों प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि द हिंदू में वो कैब बहुत ही अच्छे लेवल की होती है, सब चीज़। और मेरे हिसाब से तो जैसे आप जो ये एसटी वगैरह देते भी हैं, जो लोग ये प्रैक्टिस वगैरह करते हैं इंग्लिश की एसटी देते हैं, मैंने जितनी बार दी है ना, कितनी बार एसटी में जो आरसीज आई हैं वो सारी द हिंदू की आई हैं, और बहुत बार एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो द हिंदू को पढ़ने की हैबिट डालिए रेगुलर। रेगुलर मीन्स रेगुलर, चाहे आप उसमें से वोकेबलरी जो नहीं आती आपको उसकी 10 ही वोकेबलरी, द हिंदू न्यूज़पेपर के चाहे आप 10 ही वर्ड लिखो, किसी एक नोटबुक बनाओ उसमें 10 वर्ड लिखो रेगुलर, ठीक है। सुबह लिखते हो, सुबह पढ़ो, हैबिट सुबह की डालो, और रात को उन वर्ड्स को रिवाइज करो। और नेक्स्ट डे आप जब दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें आपके 100% एक ना एक वर्ड तो रिपीट होगा ही होगा, और ऐसे ही एग्जाम में भी होता है, ठीक है। तो रोज़ आपका कोई ना कोई वर्ड रिपीट होगा, इससे आपका रिपीटेशन होता रहेगा। रिपीटेशन होगा तो आपकी माइंड में सेटल हो जाएगी वो वोकेबलरी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, आपकी जो रीडिंग करने से, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी। रोज़ आप पढ़ोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। स्पीड इंक्रीज़ होने से आपका टाइम जो आरसीज में ज़्यादा जाता है, आरसी में आपका टाइम अगर ज़्यादा लेते हैं आप पढ़ने में, तो वो कम लेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होगा, एग्ज़ाम में भी आप कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। और यही सारा खेल है भाई, टाइम का ही सारा खेल है। वहाँ पे सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन करने के
इंग्लिश में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के सिर्फ 20 मिनट, और इसी वजह से कितने लोग क्वेश्चन पूरे भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते, किस वजह से? रीडिंग हैबिट ना होने की वजह से। और मैं आपको बोलूँगी सीरियसली, बैंकिंग में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, और वोकैब आपकी कितनी स्ट्रांग है। नाउ वोकैब का यूज़ वैसे क्लोज टेस्ट में भी होता है, और वैसे आपका आरसीज में भी होता है, क्योंकि आरसी में आपको जो भी आपसे कोई सिनोनिम या एंटोनियम वाला क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो इन कॉन्टेक्स्ट विद पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट से आपको उसका आंसर निकालना होता है, मतलब उसकी मीनिंग निकालनी होती है। तो वो कैब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कैब डबल फिलर्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कैब आपके क्लोज टेस्ट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सारा देखिए, सारा सिस्टम सिर्फ एक न्यूज़पेपर रीडिंग से ही जुड़ा हुआ है, बैंकिंग की इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, आजकल बैंकिंग के एग्ज़ाम में वो फ्रेजल वर्ब भी पूछने लगे हैं। फ्रेजल वर्ब भी इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, तो आपको फ्रेजल वर्ब भी याद करनी पड़ेगी। मैं कुछ फ्रेजल वर्ब जो इम्पॉर्टेंट होती है मैं उनके सेशन लाऊंगी, मतलब 5 या 10, उसको आप एक कॉपी में नोट करते रहना रेगुलर, और जिससे आपके वो भी पता चल जाएगा फ्रेजल वर्ब की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि इसकी मीनिंग से ही, मतलब मीनिंग में ही कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को, और लोग गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो फ्रेजल वर्ब भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब लास्ट टिप के लिए क्या करना है आपको, लास्ट टिप्स है मॉक लगाएं इंग्लिश के जितने हो सके, 1 या 2 या 3, जितने आपके पास टाइम है उतने मॉक लगाएं। और मॉक ही मत लगाना, सिर्फ मॉक ही मत लगाना, मॉक के साथ एनालिसिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मॉक लगा दिया, एनालिसिस नहीं करी, तो कोई फ़ायदा नहीं उस मॉक को लगाने का। इसलिए एनालिसिस करें, उसको एक कॉपी में लिखें कि आपका कौन सा वीक एरिया है, कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, उसको लिखिए, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जो आपका वीक एरिया। और जहाँ जहाँ आपका, अगर मॉक में भी आपको वोकेबलरी दिखती है जो आपको नहीं आ रही, उसको भी आप कॉपी में नोट कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, और इतना करने के बाद आपका गारंटीड इंग्लिश में तो मेरे हिसाब से 25 से तो अबव नंबर आएंगे, गारंटी ले लो। और ये कभी भी आपको डाउट में नहीं रहेगा इंग्लिश का पेपर देने के बाद कि मैं अगर इंग्लिश में निकल गया तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसलिए आप जितना हो सके मॉक लगाइए, जैसे जैसे मैंने बोला उस वैसे वैसे प्रैक्टिस करिए, और नोटिफिकेशन का बिल्कुल वेट मत करिए, अपनी तैयारी कंटिन्यूस करें, कंटिन्यूटी में रखें। आज तक जितनों ने एग्ज़ाम निकाला है, उन्होंने जितने इंटरव्यू दिए हैं ना, सब में यही बोला गया है, सब में उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि हमने कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई में बनाए रखी और हमने बहुत प्रैक्टिस करी। देखिए, 2 चीज़ हमारे इस पीरियड में ना, मतलब ये प्रिपरेशन के पीरियड में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है हमने कंटिन्यूटी कितनी बनाए रखी, दूसरी होती है हमने कितनी कितनी प्रैक्टिस करी किसी भी चीज़ को वो करने में, टैकल करने में। अगर आपको कोई वीक एरिया लगता है आपका, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, देखना आपका वो स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो मैं इतनी ही रखती हूँ वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए।